सोचो अगर आपके दिमाग में एक ऐसी चिप फिट की जाए जिससे आप बिना हाथ लगाए कोई भी इंटरनेट से जुड़ा काम कर सको। मतलब आपका दिमाग आपके मोबाइल को कंट्रोल करे, जैसे कि आपको किसी को फोन करना हो और वो अपने आप आपके दिमाग से हो जाए। आप बिना फोन में मैसेज टाइप करे किसी को मैसेज भेज सको, या फिर अपने सोच से गेम खेल सको, या अपने दिमाग में रील स्क्रॉल कर सको। सुनने में साइंस फिक्शन लगता है ना, लेकिन भाई इलॉन मस्क इसको हकीकत बनाने में लगे हैं और इस प्रोजेक्ट का नाम है न्यूरालिंक। नमस्ते दोस्तों, इलॉन मस्क स्पेसएक्स से लेकर टेस्ला तक हर जगह अपनी एक्सपेक्टेशन को रियलिटी में बदल चुके हैं, लेकिन अब उनका नया सपना पहले से भी बड़ा है, मनुष्य दिमाग और मशीन का मेल। न्यूरालिंक की शुरुआत साल 2016 में हुई थी। इस कंपनी को इलॉन मस्क ने कुछ न्यूरो साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स के साथ मिलकर शुरू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य इंसान के दिमाग और कंप्यूटर के बीच एक सीधा कनेक्शन बनाना, जिसे हम ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI कहते हैं। न्यूरालिंक के जरिए इंसान अपने दिमाग से मशीनों को कंट्रोल कर सके, बीमारियों का इलाज हो सके और भविष्य में इंसान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच तालमेल बनाया जा सके। यही इसका बड़ा सपना था। न्यूरालिंक का सिंपल सा गोल है कि टू कनेक्ट योर ब्रेन डायरेक्टली विद कंप्यूटर्स, यानी इंसानों के दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ना। अब सवाल उठता है कि ये पॉसिबल कैसे है, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं जो सिग्नल्स भेजते रहते हैं। न्यूरालिंक का काम है इन सिग्नल्स को सुनना, उन्हें समझना और डिकोड करना, और यही इसकी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। न्यूरालिंक एक छोटी सी चिप होती है जो इंसान के स्कल यानी खोपड़ी में इम्प्लांट की जाती है। इस चिप का नाम है लिंक। इसमें 334 अल्ट्रा थिन इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो बाल से भी पतले होते हैं, यानी लगभग इंसानों के एक बाल के 10 हिस्से जितने पतले। ये इलेक्ट्रोड्स आपके ब्रेन के न्यूरॉन से जुड़ जाते हैं और जैसे ही न्यूरॉन कोई सिग्नल भेजता है, न्यूरालिंक उसे डिटेक्ट करके डिजिटल डेटा में बदल देता है। चिप के साथ एक ब्लूटूथ लाइक वायरलेस सिस्टम होता है जो डेटा को बाहर के डिवाइसेस जैसे मोबाइल या कंप्यूटर तक भेज देता है। मतलब भाई, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम सिर्फ सोचकर ही स्क्रीन पर टाइपिंग कर सकोगे, रील से स्क्रॉल कर सकोगे या गेम खेल सकोगे। 2019 में न्यूरालिंक ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी और रोमांचक झलक दुनिया के सामने रखी। उस साल कंपनी ने एक लाइव इवेंट किया जिसमें इलॉन मस्क और उनकी टीम ने पहली बार दिखाया कि उन्होंने एक सुअर पिज के दिमाग में अपनी बनाई हुई ब्रेन चिप इम्प्लांट कर दी है। इस सुअर का नाम था गर्ट्रूड। न्यूरालिंक ने उसके दिमाग और शरीर के बीच के सिग्नल्स को पढ़ना और समझना शुरू कर दिया था। जब गर्ट्रूड कुछ सूंघती या खाना खाती थी तो उसके दिमाग के न्यूरॉन्स से निकलने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स तुरंत कंप्यूटर पर बीप्स और ग्राफ्स के रूप में दिखते थे। मतलब साइंटिस्ट्स देख सकते थे कि उसके दिमाग में उस पल क्या एक्टिविटी चल रही है। इससे यह साफ हुआ कि न्यूरालिंक की चिप जानवर के दिमाग को रियल टाइम में पढ़ सकती है, बिना किसी दर्द या परेशानी के। 2020 में न्यूरालिंक ने अपना अगला बड़ा कदम बढ़ाया। इस बार इंसानों से एक कदम और करीब जाकर उन्होंने बंदरों पर एक्सपेरिमेंट शुरू किए। इलॉन मस्क की टीम ने एक बंदर के दिमाग में न्यूरालिंक की चिप इम्प्लांट की और ये चिप उसके न्यूरॉन से सिग्नल्स पढ़ने लगी। कुछ महीनों के बाद उन्होंने एक ऐसा डेमो दिखाया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उस बंदर ने बिना हाथ लगाए सिर्फ अपने दिमाग से वीडियो गेम खेला। वो बंदर स्क्रीन पर कर्सर को हिलाने के लिए अपने विचारों का इस्तेमाल कर रहा था। जैसे ही वो सोचता था कि कर्सर को इधर ले जाऊं, न्यूरालिंक की चिप उसके दिमाग के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पहचानकर कंप्यूटर तक भेज देती थी और कर्सर सच में वहीं चला जाता था। लेकिन 2022 में US FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने सेफ्टी को लेकर कुछ कंसर्न्स उठाए और ट्रायल रोक दिए। लेकिन इलॉन रुकने वाले कहाँ थे। उन्होंने मई 2023 में FDA से परमिशन मांगी और FDA ने न्यूरालिंक को पहला ह्यूमन ट्रायल करने की अनुमति दे दी। तो इलॉन मस्क ने सितंबर 2023 में बड़ा कदम उठाया। न्यूरालिंक ने अपना पहला ह्यूमन ट्रायल किया। उस पेशेंट का नाम नोलैंड आर्बॉग था, जो एक एक्सीडेंट में नेक से नीचे पूरी तरह पैरालाइज्ड हो गया था। सर्जरी में डॉक्टर्स ने उसके दिमाग में न्यूरालिंक चिप इम्प्लांट की और कुछ हफ्तों बाद वो आदमी अपने सोच से कंप्यूटर कंट्रोल करने लगा। इमेजिन करो, एक इंसान जो अपने हाथ पैर नहीं चला सकता, अब सिर्फ अपने दिमाग से स्क्रीन पर गेम्स खेल रहा है, रील्स स्क्रॉल कर रहा है। इलॉन मस्क ने खुद ट्वीट किया था, द फर्स्ट ह्यूमन विद न्यूरालिंक इज एबल टू कंट्रोल अ कंप्यूटर विद देयर माइंड। और यही वो पल था जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भविष्य अब शुरू हो चुका है। न्यूरालिंक का अल्टीमेट गोल है कि मानव मस्तिष्क की लिमिटेशंस को तोड़ना, जिसमें पहला कारण इसको बनाने का है मेडिकल रेवोल्यूशन। पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस, हियरिंग लॉस, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स को ठीक करना। जैसे अगर किसी को रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाए, न्यूरालिंक उस सिग्नल को बाईपास करके बॉडी तक मैसेज पहुंचा सकता है। दूसरा, ह्यूमन कंप्यूटर इंटीग्रेशन, इंसान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक साथ जोड़ना ताकि AI इंसानों से आगे ना निकले बल्कि इंसान के साथ काम करे। तीसरा कारण है मेमोरी बैकअप। आने वाले समय में न्यूरालिंक आपकी यादों को स्टोर करने और दूसरे दिमाग में ट्रांसफर करने तक की कोशिश करेगा।
सुनकर साईफाई जैसा लगता है, पर यही विजन है इलॉन मस्क का। अब सवाल आता है, ये चिप दिमाग में जाती कैसे है और क्या ये पेनफुल है? तो न्यूरालिंक ने इसके लिए भी एक सर्जिकल रोबोट बनाया है। इस रोबोट को स्पेशली इस काम के लिए डिजाइन किया गया है। ये रोबोट इतनी प्रिसीजन से काम करता है कि मानव सर्जन भी इतनी एक्यूरेसी नहीं कर सकता। रोबोट धीरे धीरे स्कैल्प खोलता है, बैल के जितने पतले वायर्स को न्यूरॉन्स के बीच इंसर्ट करता है और फिर चिप को फिट कर देता है। पूरी सर्जरी सिर्फ 1-2 घंटे में पूरी हो जाती है और वो चिप इतनी छोटी होती है कि कोई विजिबल निशान नहीं छोड़ती। अब कई लोग ये सर्जरी का नाम सुन के डर रहे होंगे, लेकिन जहाँ टेक होती है वहाँ रिस्क भी होता है, क्योंकि ये दिमाग की सर्जरी है तो खतरे ऑब्वियस हैं, जिसमें इन्फेक्शन या इंटरनल डैमेज हो सकता है। ब्रेन सिग्नल्स को गलत तरीके से पढ़ने पर गलत रिएक्शंस भी हो सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, प्राइवेसी। अगर तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर से जुड़ा है तो क्या कोई तुम्हारे थॉट्स को हैक कर सकता है? इलॉन मस्क का कहना है कि न्यूरालिंक में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होगी, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं ब्रेन हैकिंग फ्यूचर में एक नया क्राइम बन सकता है। अब न्यूरालिंक अगले लेवल पर जा रहा है। 2025 में कंपनी और ह्यूमन ट्रायल्स करने वाली है। इलॉन मस्क ने कहा है कि आने वाले वर्षों में न्यूरालिंक के जरिए दृष्टिहीन लोग देख सकेंगे, माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। और अंधेपन का इलाज किया जा सकेगा। माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। कल्पना करो भाई, एक ऐसा फ्यूचर जहां दिमाग इंटरनेट से डायरेक्टली कनेक्ट होगा, जहां तुम्हारा सोच ही तुम्हारा पासवर्ड होगा और शायद मौत के बाद भी यादें डिजिटल फॉर्म में जिंदा रहेंगी। न्यूरालिंक अकेली नहीं है, इस फील्ड में कुछ और कंपनियां भी काम कर रही हैं, जैसे सिंक्रोन, ब्लैकरॉक न्यूरोटेक और पैराड्रोमिक्स। लेकिन न्यूरालिंक सबसे आगे इसलिए है क्योंकि इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी में से एक है, तो वो जो चाहे वो कर सकते हैं। शायद आने वाले 20 सालों में न्यूरालिंक जैसी टेक्नोलॉजी हमें साइबॉर्ग्स बना देगी, मतलब आधा इंसान और आधा मशीन। लेकिन इसमें कुछ लोग कहेंगे कि यह खतरनाक है और कुछ कहेंगे कि ये फ्यूचर है। लेकिन सच्चाई यह है कि इलॉन मस्क हमेशा वही करता है जो असंभव लगता है, और न्यूरालिंक भी उसी कहानी का अगला चैप्टर है, जहां इंसान और मशीन एक साथ सोचेंगे, एक साथ जिएंगे और शायद एक दिन अमर भी हो जाएंगे। ये थी कहानी उस टेक्नोलॉजी की जो इंसान को खुद से भी ज्यादा पावरफुल बना सकती है। क्या तुम तैयार हो उस दिन के लिए जब तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारा कंप्यूटर होगा? अगर तुम्हें ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। तब तक जय हिंद, जय भारत।